नमस्ते बच्चों। अष्टम कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक अध्याय 22 प्रायश्चित। कबरी बिल्ली से परेशान रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, किंतु कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से 2 महीने मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका, भंडार गृह की चाबी सौंप दी गई थी। परिपक्वता के अभाव में वह सावधान नहीं रहती थी। कबरी बिल्ली रामू की बहू की असावधानी का लाभ उठाकर दूध, घी, मक्खन प्रतिदिन चट कर जाती थी। इसी कारण उसे मिलती सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू के लिए खीर बनाई और कटोरा भरकर उसे ऊंचे ताक पर रखा कि कबरी बिल्ली वहां तक नहीं पहुंचे। फिर भी और वह जाकर पान लगाने लगी। इसी बीच न जाने कहां से कबरी बिल्ली आई। नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और उछल कर ताक से कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू आई तो देखा फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और फर्श पर बिल्ली खीर उड़ा रही है। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उसी दिन रामू की बहू कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उस पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद न आई। सुबह देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बैठी है। बड़े प्रेम से उसे देख रही है। वह मुस्कुराती हुई उठी। उसे देखते ही बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई। फिर पाटा लेकर लौटी। कबरी दूध पर जुटी हुई थी। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कबरी बिल्ली एकदम उलट गई। महरी दौड़ी आई। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। सासू आई, फिर गांव की औरतें आई। पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई। पंडित प्रमुख बुलाए गए। उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है। रामू की माँ, बहू के लिए कुंभी पाक नरक है। तो बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध करो। और देखो, पूजा के लिए सामग्री बता ही रहे थे। पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में लेखक बता रहे हैं कि आधुनिक युग में भी ढोंग और पाखंड का बोलबाला है। लेखक हमें भ्रमजाल से सावधान रहने की सलाह दी है। छोटी सी घटना के बदले 11 तोले सोने, यह धन का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग है। अतः हमें सदैव सावधान रहने की जरूरत है। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ का सार हमने बता दिया है। शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ याद करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।